अगला अध्याय अध्याय 1245 इसका खुलासा कैसे हुआ। 1245 इसका खुलासा कैसे हुआ। ओह हाँ, मैं पूरी तरह से भूल गया कि मैं यहाँ किस लिए आया था। लिरियाना, अपने सभी दिव्य मंच अधीनस्थों को ले लो और मेरे पीछे आओ। हम मिशन पर जा रहे हैं। नक्स बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिरियाना स्पष्टतः इस सरल चाल से मूर्ख नहीं बनी और नक्स को घूरती रही। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बेटी से दूर रहो, वह बोली। वह तुम्हें ढूंढ रही थी, मैंने तो उसे केवल अप्रत्यक्ष रूप से दिखाया था कि तुम कहाँ हो, नक्स ने उत्तर दिया। नक्स, लिरियाना ने पुकारा और अंत में नक्स ने आह भरी। ठीक है, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फिर कभी उससे संपर्क नहीं करूंगा, खुश हूं। हमारे समझौते की शर्तों को बनाए रखने के लिए धन्यवाद, लिरियाना ने जवाब दिया। वह नहीं चाहती थी कि ऐसा लगे कि नक्स उस पर कोई एहसान कर रहा है, न कि यह उसके मामले में कोई मदद करता है। सब कुछ कहने और करने के बाद वह एक गुलाम थी, चाहे वह कितना भी दिखावा करने की कोशिश करे। कोई भी सौदा जो उसके फायदे में समाप्त होता है वह नक्स द्वारा उस पर एहसान करना है। तो क्या अब हमें मिशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? नक्स ने सवाल किया। क्या आप इसके बारे में गंभीर थे? क्या मैंने नहीं कहा था कि अब कदम उठाने की बारी मेरी है? आप मुझसे यह उम्मीद तो नहीं कर रहे थे कि मैं इस पूरे समय निष्क्रिय रहूंगा, है ना? नक्स ने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उस मुस्कान को देखकर लिरियाना के चेहरे पर शिकन आ गई। वह नक्स के साथ काफी समय तक रही थी और उसे पता था कि इस मुस्कान का मतलब कुछ अच्छा नहीं था। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? एल्विन रानी ने चेहरे पर शिकन लाते हुए पूछा। बस मेरे साथ आओ, नक्स बोला। बेशक, आपके सभी अधीनस्थों के साथ। लिरियाना ने सिर हिलाया और जाने के लिए तैयार हो गई। नक्स ने अपनी पत्नियों की ओर देखा और, लड़कियों, मैं एल्विन क्वीन को अपने साथ ले जाऊंगा, ठीक है? उसके बिना मजे करो और अपनी नई बहन का ख्याल रखो। उसे स्वागत का एहसास कराओ। नक्स ने अपनी माँ पत्नी की ओर देखते हुए ठहाका लगाया। रियोना शर्मा गई क्योंकि उसने नक्स की नजरों से बचने की कोशिश की। दूसरी महिलाएं मुस्कुराईं, उनमें से कुछ को रियोना में अपना अतीत दिखाई दे रहा था। अमाया और स्काइला बेशक रियोना के सबसे करीब खड़ी थी, पूरे दिन उसका साथ देती रही। नक्स ने अंततः सिर हिलाकर प्रस्थान किया। लिरियाना उसके पीछे पीछे चल रही थी। जहां तक पत्नियों की बात है, चूंकि उन्हें पहले से ही पता था कि नक्स क्या योजना बना रहा है, इसलिए वे पीछे ही रहीं। अभी उनके चमकने का समय नहीं आया था। डॉट डॉट डॉट। नक्स और लिरियाना के जाने के बाद एरियाना, जो एक पेड़ के पीछे छिपी हुई थी, उन्हें जाते हुए देख रही थी। वह उत्सुक थी कि वह आदमी और उसकी मां कहां जा रहे थे। साथ ही उसने खुद की तुलना नक्स से की और खुद को निराश महसूस करने से नहीं रोक पाई। ये सोचना कि उसकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति उसकी मां के साथ बराबरी की तरह घूम रहा था। उसका दुश्मन दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक है और उसके पास 20 मिलियन से अधिक लोगों की रक्षा करने के साधन हैं, जबकि वह उदास थी क्योंकि वह अपने जैसे ही साधना स्तर पर लोगों को नहीं हरा सकती थी। उन दोनों के बीच का अंतर आकाश और धरती के समान था और चाहे वह कितनी भी दूरी तय करने की कोशिश करे, हर बार जब वह उस आदमी से मिलती तो ये दूरी बढ़ती ही दिखती थी। वह काफी दिलचस्प है। दूसरी ओर नक्स, जो एरियाना की उपस्थिति को भली भांति महसूस कर सकता था, अपनी हंसी रोक नहीं सका। ये सब तुम्हारे कारण है, लिरियाना ने चेहरे पर झुंझलाहट भरी नजर के साथ जवाब दिया। बेशक, एक दिव्य अवस्था साधक के रूप में वह अपनी बेटी को भी महसूस कर सकती थी। दरअसल एरियाना खुद जानती थी कि उसकी मां उसे महसूस कर सकती है। वैसे भी वह वास्तव में उनका पीछा करने की कोशिश नहीं कर रही थी, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, यह सब कुछ मेरी गलती है। नक्स ने सिर हिलाया। लिरियाना अब और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी गति बढ़ा दी। उसका लक्ष्य जितनी जल्दी हो सके एरियाना की नजरों से दूर हो जाना था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, नक्स ने जल्द ही लिरियाना को अपनी भव्य योजना समझाना शुरू कर दिया। जितना ज्यादा वह सुनती गई, उतना ही उसका सदमा बढ़ता गया। वह ये सोचकर खुद को हास्यास्पद महसूस करने से नहीं रोक पाई कि उसके सामने खड़ा आदमी महज एक अर्थसंत अवस्था का साधक था। हालांकि अंत में उसने ये सब सोचना बंद कर दिया और उस आदमी का पीछा किया। जल्द ही नक्स और लिरियाना दोनों ही पोर्टल में प्रवेश कर गए, जो उनके घर से कुछ किलोमीटर दूर स्थापित किया गया था। जैसे ही वे दूसरी ओर से बाहर आए, उनकी नजर उनके सामने 32 दिव्य अवस्था साधकों, T-सेल्स, एक कैटेकिन और एक सिक्कुबस पर पड़ी। freewebnovel.com। ये तो बड़ी सेना है, लिरियाना ने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ टिप्पणी की।
एल्विन दिव्य अवस्था साधकों ने अपने चेहरों पर अजीब भाव लिए नक्स की ओर देखा, हालांकि किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। नक्स ने ओबरॉन की ओर देखा। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। जब मैंने सुना कि तुम क्या करने जा रहे हो, तो मैं खुद को रोक नहीं सका। कैटकिन मुस्कुराया। वास्तव में, सक्कुबस रानी ने भी सिर हिलाया। मैं भी उन लाखों लोगों का बदला लेना चाहती हूँ जिनकी हत्या उन्होंने की थी। वह बोली। हाँ, बिल्कुल, मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप बदला ले सके, सासू माँ। नक्स ने हंसकर कहा। आह, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा योग्य दामाद मिला है। ईशित भी जोर से हंस पड़ी। नक्स ने फिर सिर हिलाया। फिर उसके पीछे का पोर्टल बंद हो गया और उसके सामने एक और पोर्टल प्रकट हुआ। आप सभी को तैयार रहना चाहिए। ये शब्द कहते हुए वह पोर्टल में चला गया और गायब हो गया। डॉट डॉट डॉट। इस बार यर्निएल में पोर्टल खुला और नक्स ने उस स्थान पर कदम रखा जहां अधिकांश लोगों ने कभी उसके होने की उम्मीद नहीं की थी। ड्रैगन महाद्वीप। हवा में उड़ते हुए नक्स ने चेहरे पर एक ताज़ा मुस्कान के साथ ग्रैंड ड्रैगन महाद्वीप को देखा। वहां ड्रैगन की मजबूत विरासत को दर्शाने वाली विशाल इमारतें थीं। हालांकि नक्स को इन इमारतों की परवाह नहीं थी। उसकी नज़र क्षेत्र की सबसे बड़ी इमारत पर टिकी थी और वह जल्द ही गायब हो गया। प्रवेश द्वार पर ही प्रकट होकर नक्स ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी इंद्रियों को फैलाकर अपना लक्ष्य ढूंढ लिया। जैसे ही उसके दिमाग ने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई और वह फिर से गायब हो गया। डॉट डॉट डॉट। एक कमरे के अंदर गार्गन नामक एक दिव्य अवस्था वाला ड्रैगन अपने बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठा हुआ साधना कर रहा था। जब आप पहले से ही जानते हैं कि इसे कोई और सुधार नहीं होगा तो खेती करने की क्या जरूरत है। अचानक एक आवाज सुनाई दी। गार्गन ने भौहें सिकोड़कर अपनी आंखें खोली। उसे लगा कि उसके सामने एक आदमी मौजूद है। गर्गन एक दिव्य अवस्था साधक था। चाहे वह साधना पर कितना भी ध्यान केंद्रित करता हो, अधिकांश लोगों का उसके बगल में प्रकट होना उसके द्वारा महसूस किए बिना बिल्कुल असंभव था। ये तथ्य कि किसी ने ये कार्य किया था, ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वह व्यक्ति कुशल था। गार्गन ने निष्कर्ष निकाला कि हालांकि जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े आदमी पर पड़ी, उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वह अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा। एक आभा वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो 100 से अधिक दिव्य अवस्था साधकों के खिलाफ खड़ा था और डरने के बजाय एक निराश पिता की तरह व्यवहार करता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने अभिमानी व्यारियाना भी घुटने टेक देता था। वह वही व्यक्ति था जिसे उसने तब देखा था जब वह लॉर्ड आर्किटुरस के साथ नक्सलियंडर का शिकार करने के लिए संयुक्त महाद्वीप पर गया था। वह व्यक्ति जो इतना शक्तिशाली था कि वह सभी 100 दिव्य अवस्था साधकों को बिना जाने ही बेहोश कर सकता था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गार्गन ने चेहरे पर शिकन लाते हुए पूछा। मैं तो केवल उत्सुक हूँ। तुम्हारे जैसा कोई यहाँ क्या कर रहा है? सीजन ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से पूछा। क्या? गर्गन ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। आप इस संगठन में क्यों शामिल नहीं हुए? क्या ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि सभी प्रतिभाशाली व्यक्तियों को पैतृक आदेश में शामिल होना है? आप ऐसी जगह पर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? सीजर समझ नहीं सका। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? और आप कौन हैं? गर्गन ने पूछा। वह जानना चाहता था कि वह आदमी कौन था जिसके सामने वायरियाना ने घुटने टेक दिए थे। मैं पैतृक आदेश के नेताओं में से एक हूँ, सीजन ने खुलासा किया। पैतृक आदेश के नेता? गर्गन स्पष्ट रूप से हैरान था। सीजन ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हालांकि गार्गन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक मानव? क्या तुम हम मनुष्यों को नीची नजर से देख रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा पूरा महाद्वीप एक अकेले मनुष्य के कारण अशांत है जो अभी तक ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। गार्गन चुप हो गया। खैर, ये मूर्खतापूर्ण बातें बंद करो, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे ले चलो। गार्गन उलझन में था। तुम इस छोटे तालाब के निवासी नहीं हो। मैं यह नहीं देख सकता कि तुम्हारी जैसी प्रतिभा को तुम्हारे उस अहंकारी स्वामी के अधीन दफना दिया जाए। तुम मेरे साथ आओगे और पैतृक क्रम के अन्य लोगों के साथ मिलकर साधना करोगे। मेरे पीछे आओ। ये शब्द कहते हुए सीजर पीछे मुड़ा, जैसे उसे पूरा विश्वास हो कि गार्गन मेरा पीछा करेगा। मैं निश्चित रूप से तुम्हारा पीछा करूंगा। गार्गन ने सिर हिलाया, लेकिन फिर अचानक, अगर तुम मेरा यह मुक्का झेल सको तो। वह चिल्लाया और सीजर की ओर एक जोरदार मुक्का मारा जिसमें उसकी पूरी ताकत थी। हालांकि
उसके मुक्के के लगने से पहले ही सीज़र का शरीर एक अमूर्त छाया में बदल गया और फिर अचानक उसने आह भरी और उसकी आवाज बदल गई। मैं अच्छा कर रहा था, है ना? ये कैसे पता चल गया? तुमने सोचा था कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो। गर्गन चिल्लाया क्योंकि वह अपने स्वयं के कानून को जारी करने के लिए तैयार था। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि नक्स उसकी ओर दौड़ा और उसके शरीर को पोर्टल में धकेल दिया जो गर्गन के पीछे दिखाई दिया था। और जैसे ही गार्गन को समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ और वह खड़ा हुआ, वह स्तब्ध रह गया। उनके सामने 30 से अधिक दिव्य अवस्था साधक खड़े थे। अगला अध्याय अध्याय 1246। आप चाहते हैं कि मैं आपका गुलाम बन जाऊं? 1246। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका गुलाम बन जाऊं? गार्गन स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। 32 दिव्य अवस्था साधक उसके सामने खड़े थे। बेशक ये स्पष्ट था कि ये लोग यहाँ मैत्रीपूर्ण मुकाबला करने नहीं आए थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हर जगह भारी सन्नाटा छाया हुआ था। गार्गन चुपचाप अपने प्रतिद्वंद्वियों को देख रहा था। जाहिर है वह उन सभी को अकेले नहीं हरा सकता था। वह कुछ और सोचने की कोशिश कर रहा था और सबसे अच्छा तरीका जो उसके दिमाग में आया वह था लेडी लिरियाना। उन्होंने उस स्थान के स्पष्ट नेता को बुलाया। इतनी दूर क्यों जाना है? क्या तुम सचमुच एक अकेले इंसान की खातिर पूरी दुनिया का संतुलन बिगाड़ना चाहते हो? उसने सवाल किया। लिरियाना ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हारे भगवान ने पहले ही उक्त संतुलन को बिगाड़ नहीं दिया है? और उन्होंने ऐसा सिर्फ एक बार नहीं किया, उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी ताकत कई बार दिखाई है। 50 दिव्य स्टेज ड्रैगन को स्टेडियम में लाना, जहां एक्सीडोजेनेसिस को एशेहेल्म का सामना करना था। फिर उन्हीं ड्रैगन को ह्यूमन ट्रायल्स में लाना, यहाँ तक कि वैम्पायर और एल्व्स से एक साथ लड़ने की इच्छा तक ले जाना। और हाँ, सबसे हालिया घटना जिसमें 40 ड्रैगन अपने चारों ओर खतरनाक आभा के साथ हेल्वेन वन के पास उड़ रहे थे। तुमने ये सब सिर्फ एक इंसान के लिए किया। आपने हमसे यह अपेक्षा नहीं की थी कि हम चुप रहेंगे और विभिन्न अवसरों पर इस घोर अनादर को सहन करेंगे, है न? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। गार्गन के पास स्पष्टतः कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वह मन ही मन केवल कोस सकता था, उस कमीने द्वारा किए गए मूर्खतापूर्ण कार्यों के लिए मुझे क्यों दोषी ठहराया जा रहा है? गर्व से भरे प्राणियों के रूप में ड्रैगन को भी ये पसंद नहीं था कि उन्हें इन सभी स्थानों पर गुर्गों के रूप में कैसे लाया गया था। उनके गर्व को लगातार ठेस पहुंचाई जा रही थी, हालांकि वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। आर्किटुरस उनमें से सबसे शक्तिशाली था। ड्रैगन महाद्वीप में उसका वचन ही कानून था। कोई भी ड्रैगन उसकी अवज्ञा नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि दैवीय भी। अब हालांकि गर्गन ही वह व्यक्ति था जिसे अपने भगवान के कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ा। हाँ, वह पहले ही हार मान चुका था। लिरियाना की प्रतिक्रिया उसे यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि इस स्थिति से बातचीत करके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक शासक का स्वाभिमान आहत हुआ। उसने जो अधीनस्थ लोग इकट्ठे किए थे, वे दिखावे के लिए नहीं थे, उनका कोई उद्देश्य था। तुम क्या करने जा रहे हो, ड्रैगन? अचानक गर्गन को एक आवाज सुनाई दी। ये नक्स था जो उसके पीछे खड़ा था। आप संभवतः 32 दिव्य अवस्था साधकों का सामना नहीं कर सकते, है न? नक्स ने प्रश्न किया। उसका सवाल सुनकर गार्गन का मुंह फड़क उठा। वह दरअसल इस कमीने की तरफ दौड़कर जाना चाहता था और उसे खत्म करके ही दम लेना चाहता था। हालांकि उसने जल्द ही यह विचार त्याग दिया। यदि वह ऐसा करेगा तो क्या वह आर्किटुरस के आदेशों का पालन नहीं कर रहा होगा? निष्पक्ष रूप से सोचे तो क्या यह आर्किटुरस की गलती नहीं थी कि वह इस स्थिति में फंस गया? अगर वह एक सक्षम नेता था, तो वह खुद को इस मुश्किल में क्यों फंसा पाता? नक्स कभी उसका दुश्मन नहीं था। उसके बेटे को किसी भी लड़ाई में चोट नहीं लगी, बल्कि उसने अपने बेटे की सहायता भी की, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था। वह वास्तव में उसे बेहतर तरीके से जानना चाहते थे और यहाँ तक कि अपनी परपोती को भी उनसे मिलवाना चाहते थे। आखिर कौन नहीं चाहेगा कि उसके परिवार में ऐसी प्रतिभा हो? वह नक्स जैसे किसी व्यक्ति को अपना दुश्मन क्यों बनाना चाहेगा? जाहिर है, लड़के के सामने एक उज्जवल भविष्य था। शैतान भी ऐसा ही था, जिसने सभी 7 नायकों को पराजित किया था। वह ऐसा व्यक्ति था जिसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसकी प्रतिभा के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए, न कि एक तथाकथित विश्व नेता द्वारा उसका पीछा किया जाना चाहिए। उस युद्ध में उसने कुछ भी गलत नहीं किया। गार्गन जितना अधिक इस बारे में सोचता, आर्किटुरस की अंतिम क्षण में उसकी मदद न करने की उसकी भावना उतनी ही प्रबल होती जाती। फिर अचानक से, अमाया सही थी, तुमने सचमुच मुझ पर हमला नहीं किया।
नक्स की आश्चर्यचकित आवाज सुनाई दी। इस बार, हालांकि, उसकी आवाज वहां से नहीं आ रही थी जहां वह खड़ा था। इससे गार्गन की भौहें तन गईं। उसने आवाज की दिशा की ओर देखा और पाया कि नक्स कहीं से प्रकट हो रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, अपने पीछे खड़े नक्स को देखा और उसे स्वर्ण धूल में विघटित होते देखा। अंततः उसे एहसास हुआ, अगर वह इस आदमी को उसके अंतिम क्षण में मारना चाहता तो भी वह असफल हो जाता। हे, अंत में, गार्गन अपनी पूर्ण हार पर जोर से हंसने और सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मैं समझ सकता हूँ कि आर्किटुरस को तुम्हारे जैसे मात्र अर्धसंत से निपटने में इतनी परेशानी क्यों हुई। तुम शायद सबसे राक्षसी अर्धसंत हो जिसे मैंने अपने जीवन में कभी देखा है, शैतान। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति नक्स नहीं बल्कि शैतान था। आखिर एक इंसान के पास क्लोन कैसे हो सकते हैं? ये तो एक इनक्यूबस की क्षमता थी। तुम मेरे सामने नहीं आते, भले ही तुम्हारे साथ इतने सारे मजबूत साधक हों। तुम सतर्क रहते हो, यह एक अच्छा गुण है। जब तुम अपनी वर्तमान क्षमता से अधिक मजबूत हो जाते हो, तब भी तुम नहीं बदलते। गार्गन ने सिर हिलाया और एक बुद्धिमान दादाजी की तरह व्यवहार किया जिसने दुनिया में सब कुछ देखा था। नक्स ड्रैगन की प्रतिक्रिया से थोड़ा हैरान था। अमाया ने कहा कि सभी ड्रैगन इस बात से संतुष्ट नहीं हो सकते कि आर्किटुरस ने इस मामले को कैसे संभाला और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वे उसके पक्ष में नहीं रहेंगे। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि यह ड्रैगन इतनी जल्दी पाला बदल लेगा। गार्गन, नक्स ने पुकारा। यह क्या है? गर्गन ने पूछा, इस बात की परवाह किए बिना कि एक जूनियर उसे उसके नाम से बुला रहा था। नक्स ने ऐसा करने का अधिकार अर्जित करने के लिए पर्याप्त काम किया था। क्या आपको लगता है कि यह इसके लायक है? क्या मेरा मतलब यहाँ मरने से है? क्या आपको नहीं लगता कि आप जैसे व्यक्ति का यहाँ मरना व्यर्थ है? क्या दिव्य अवस्था साधक की मृत्यु सार्थक नहीं होनी चाहिए? लेकिन आपके मामले में तो लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि आपकी मौत कैसे हुई। ये तो निश्चित ही है, अगर आप हमेशा की तरह स्क्रिप्ट पर ही चलते रहेंगे। हाँ, गार्गन अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उन्होंने पूछा, आप चाहते हैं कि मैं पक्ष बदल लूं और आपका सहयोगी बन जाऊं? मुझे दिव्य अवस्था वाले ड्रैगन को मारने का कोई मतलब नहीं दिखता। ये निश्चित रूप से यर्नियल की समग्र शक्ति को प्रभावित करेगा ही, लेकिन क्या हम अपूर्ण दिव्य अवस्था वाले साधक सिर्फ अस्वीकृत लोगों का समूह नहीं है? गर्गन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ प्रश्न किया। कृपया मेरी बातों को दिल पर मत लीजिए, गार्गन। मैंने ये केवल आर्किटुरस को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए कहा था। मेरा वास्तव में यह मतलब नहीं है, अधूरा हो या न हो, दिव्य अवस्था तक पहुंचना कोई भी साधक नहीं कर सकता। अगर आप चाहें तो आपकी जीभ काफी विनम्र हो सकती है ना? क्या आपको लगता है कि अगर आपकी वाणी इतनी ही विनम्र बनी रहे तो आपके शत्रु बहुत कम हो जाएंगे? शायद। नक्स ने कंधे उचकाए। हालांकि, वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, है ना? हा 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 हा। गार्गन जोर से हंसा। इस कमीने से बात करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा है। इतना अहंकार, यहाँ तक कि ड्रैगन लॉर्ड भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? उन्होंने सवाल किया। वह काफी समय तक आर्किटुरस का पीछा करता रहा और इसका परिणाम ये हुआ कि वह मृत्यु की कगार पर खड़ा हो गया। क्यों न वह अपना पक्ष बदल ले और जीवन का एक और मौका पाले, भले ही बाद में वह पकड़ा गया। सबसे बुरी बात तो ये हो सकती है कि वह मर जाएगा। कम से कम, वह अभी भी कुछ समय तक अपना जीवन बचा सकेगा। और कौन जानता है, हो सकता है कि उसे कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक चीज देखने को मिले। कुछ ऐसा जो उसके क्षितिज को खोल दे और दुनिया को देखने का उसका नजरिया बदल दे। आखिरकार, अगर यह आदमी था, तो ये बहुत संभव है। गार्गन फायरक्लॉ, क्या तुम मेरे गुलाम बनने को तैयार हो? नक्स ने अधिकारपूर्ण स्वर में प्रश्न किया। हालांकि, गार्गन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है? हालांकि, नक्स ने कुछ नहीं कहा और ड्रैगन की ओर देखता रहा, उसके उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। आप चाहते हैं कि मैं आपका गुलाम बन जाऊं? नक्स ने सिर हिलाया। मेरा मानना है कि यहाँ मरना बेहतर होगा, है ना? हालांकि, गार्गन जोर से हंसे। क्या आपको लगता है कि आप जैसे व्यक्ति में मेरा गुरु बनने की योग्यता है? क्या मैं नहीं? शायद कुछ हजार साल बाद, लेकिन जैसा कि आप अभी हैं, ऐसा नहीं होगा। गार्गन ने उत्तर दिया। गार्गन, मैं यहाँ मौत के दरवाजे पर नहीं हूँ। नक्स ने हंसते हुए कहा। इससे कोई लेना देना नहीं है।
मैं इस स्थिति में सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारे पीछे इतने सारे लोग खड़े हैं। अरे, इतने सारे लोगों के होते हुए भी तुम में मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं है। आप चाहे तो उनसे मुझे मार डालने के लिए कह सकते हैं, लेकिन मुझे आपका अधीनस्थ बनने में कोई रुचि नहीं है। क्या तुम अपनी राय नहीं बदलोगे? भले ही मैं कह दूं कि मैं तुम्हारे पूरे फायरक्लॉ परिवार को मार डालूंगा। वे सभी अपने सम्मान के साथ खिलवाड़ होने की अपेक्षा मरना अधिक पसंद करेंगे। यह आर्किटुरस का अनुसरण करने से किस तरह भिन्न है? मैं यह विश्वास करना चाहूंगा कि मैं यहाँ बेहतर पक्ष हूँ। नक्स ने टिप्पणी की। आर्किटुरस वहीं रहता है जहाँ वह रहता है, जबकि आप भाग रहे हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन बेहतर है? और आपको लगता है कि मुझ में वह सब नहीं है जो उस कमीने को जड़ से उखाड़ सके? नक्स ने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान के साथ पूछा।